राजनीति में अगर आप नजर गड़ाए होंगे ना तो आपको पता होगा इस समय देश की राजधानी दिल्ली में यानी कि दिल्ली सरकार में कई सारे बदलाव और फेरबदल किए जा रहे हैं। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का घोषणा किया है ना, तब से उनके सपोर्ट करने वालों के बीच में हाहाकार मच गया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो अपने आप को जनता के बीच में निष्पक्ष दिखाना चाहते हैं। वो एक अग्नि परीक्षा से गुजरना चाहते हैं जहां पर वो जनता से न्याय और जनता के बीच में साफ दिखने की कोशिश कर रहे हैं और वो जनता से अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारा आज का वीडियो इस पर नहीं है, बल्कि ये वीडियो इस पर है कि अरविंद केजरीवाल ने जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए रिकमेंड किया है, आज इसी शख्स पर यह वीडियो निर्धारित होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वो शख्स जिसे कि केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार यानी कि रिकमेंडेशन दिया है, वो अतीशी है, जिनकी इस समय उम्र 43 साल की है और तत्कालीन दिल्ली सरकार में कई की पोर्टफोलियोज होल्ड करती है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष कमान ने अतीशी को मुख्यमंत्री पद के लिए इसलिए दावेदार उचित समझा है क्योंकि अतीशी काफी अनुभवी है और वो काफी क्लोज भी है पार्टी के हाई कमान से, यानी कि वो ट्रस्टवादी है और एक ब्रांड वैल्यू भी है उनकी और वो बेहद करीबी है अरविंद केजरीवाल जी के और शीर्ष कमान के। और दूसरा, अतीशी को सीएम बनाना एक उस खालीपन को भी दूर करना है क्योंकि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है ना, जैसे कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ लीगल बैटल चल रही है और उन्हें जेल भी जाना पड़ चुका है। उनके जो मंत्रिमंडल के जो पद थे वो भी जा चुके हैं। इसलिए सरकार और पार्टी के नेतृत्व में एक शून्य पैदा हो रहा था। तो इस शून्य को खत्म करने के लिए अतीशी को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बताया गया है। अब मैं आता हूँ अतीशी पे कि वो कैसे उचित है और वो कितना अनुभव रखती है सीएम पद के लिए। तो अतीशी दिल्ली की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जिसे कि देश भर में तारीफ मिलती है, उसे अतीशी के इनिशिएटिव ने ही डे बाय डे बेटर किया है। वो दिल्ली के स्कूलों में एक इंस्ट्रक्टर रही है, एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स रही है। उन्होंने रीइमेजिन किया है स्कूल फैसिलिटीज को, टीचिंग स्टैंडर्ड्स को और भी बेटर किया है। साथ ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम एंड दी हैप्पीनेस करिकुलम। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया की वो एजुकेशन पॉलिसी में की एडवाइजर भी रही हैं और उस रिफॉर्मेशन और एडवाइजिंग पॉलिसी के साथ उनका नाता आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा है और वो एमएलए पद के लिए खड़ी भी हुई है और बहुमत से जीत भी हासिल करी है। वो कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम के अलावा अतीशी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे की भी एक मजबूत परोपकार है। उन्होंने दिल्ली में रिन्यूएबल एनर्जी, पॉल्यूशन कंट्रोल और सस्टेनेबिलिटी की नीतियों में एक्टिव रूप से जुड़कर उसको बढ़ावा दिया है। अतीशी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीवेंस कॉलेज से बैचलर की पढ़ाई पूरी करी है और फिर शेवनिंग स्कॉलरशिप का उपयोग करके शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला भी लिया। ये उनका एकेडमिक बैकग्राउंड ही था जो कि दिल्ली के शिक्षा सुधार को बेटर बना पाया। अतीशी दिल्ली के मंत्रिमंडल में भी है और वो तब से है जब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में थे, वो भी शराब घोटाले के चलते। तब अतीशी ने ही मार्च 2023 में दिल्ली कैबिनेट में जगह बनाई थी और शिक्षा, लोक निर्माण विभाग और बिजली और टूरिज्म डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाली थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की मंत्रिमंडल में जगह पाना कोई आम बात नहीं है। वो अपने काम में बहुत ही बेहतर है, जिसका प्रमाण मैंने अपनी शुरुआत के वीडियो में और अभी एकेडमिक बैकग्राउंड से आपको बता ही दिया है। और साथ ही पॉलिटिकल गतिविधियों में एक्टिव होना, आम आदमी पार्टी का करीबी होना, सरकार का उन पर भरोसा होना और वो इस नए पद के लिए उत्साहित होंगी और नई जिम्मेदारियों को संभालेंगी। लेकिन देखना ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल इस अग्नि परीक्षा में कैसा परफॉर्म करेंगे और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पद कब तक ग्रहण करेंगी और अब दिल्ली की जो राजनीति होगी वो कैसी होगी। क्या उसमें और भी उतार चढ़ाव होंगे या फिर दिल्ली की राजनीति एकदम स्टेबल होगी? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।